संग्रामपुर नामक गांव में नारायण दास नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसे खेती करने का बड़ा शौक था। ऐसे ही एक दिन नारायण दास अपनी बीवी सुनीता से अपने बेटे की शादी के बारे में बात करता है और कहता है, भाग्यवान, कब तक मैं इसी तरह खेती करता रहूंगा? बताओ मुझे। अब तो तुम्हारा लाल भी बड़ा हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि इसकी शादी कर देते हैं। क्या कहती हो तुम? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। शादी के बाद आपकी मदद बेटा खेत में जाकर कर दिया करेगा, तो वहीं बहू मेरी मदद घर के काम में कर देगी। मुझसे भी अब घर के काम होते नहीं है ना जी। ठीक है, फिर मैं भी कहीं बात चलाता हूँ कि इस नालायक के लिए अगर कोई किस्मत वाली लड़की मिल जाए, और अगर हमारी बहू की किस्मत अच्छी हुई तो हम दोनों बूढ़ों का भी जीवन व्यतीत हो जाएगा। लेकिन बहू हमें अच्छी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे बेटे का कोई भरोसा नहीं है, कब हमें बीच मझधार में छोड़कर चल बैठे। ऐसा मत कहिए, हमारा बेटा है, हम दोनों की मजबूरियों को वो जरूर समझेगा। अपने बेटे पर इतना तो भरोसा रखिए। मैं अभी रीमा जी से बात करती हूँ। अगर उनकी नजर में कोई अच्छी लड़की होगी तो वो जरूर बताएंगी और हम उसे अपनी बहू बनाकर ले आएंगे। ठीक है, तुम बात करो, मैं भी देखता हूँ कि कहीं कोई गुणी बेटी हमारे सत्तू की किस्मत में आए और भाग्य बदल दे। चलो, अब सब कुछ ऊपर वालों के भरोसे है। नारायण दास और सुनीता बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर उनकी पड़ोसन किरण आती है। अरे किरण जी, आइए आइए, बैठिए। आज आप अचानक से हमारे घर पर आ गई, क्या बात है? कोई जरूरी काम था क्या? अरे अगर कोई जरूरी काम होता तो मुझे बुलवा लेती, मैं आ जाती आपके घर पर। अरे नहीं सुनीता जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं आपके साथ बैठकर दो बातें करने आई हूँ। सोचा अकेले कितना ही बैठ जाऊँ, जरा आपके घर का चक्कर लगा लूँ, ऐसा सोचकर आ गई मैं। वैसे मेरे आने से आप दोनों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे कैसी बात कर रही हो आप? आपके आने से हमें कोई परेशानी क्यों होगी भला? और बताइए, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने सुना है आप अपने सत्तू के लिए लड़की ढूंढ रहे हो। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं एक बात बोल सकती हूँ? अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो। अगर बुरा लगे तो मुझे बता देना। अरे हाँ हाँ, बोलिए ना। और मैं किसी की बात का भला बुरा क्यों मानूंगी? वैसे भी बुरा मानने वाली जैसी कोई बात थोड़ी ना होगी। आप निश्चिंत होकर बोलिए, मैं आपकी किसी भी बात का कोई बुरा नहीं मानूंगी। मेरे भाई की एक बेटी है, क्या आप अपने बेटे का रिश्ता मेरे भाई की बेटी आराधना से करना चाहेंगे? अगर आपको इस रिश्ते से कोई दिक्कत ना हो तो बता देना, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। सुनीता और नारायण दास किरण जी की बात सुनकर बहुत खुश हो गए थे और अपने बेटे की शादी की तैयारियों में लग गए थे। गुजरते वक्त के साथ सुनीता के बेटे की शादी भी हो जाती है और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन सुनीता की बहू अपनी सास और ससुर से कहती है, अच्छे मोल भाव करता है वो, क्योंकि उसको बाजार के सारे चीजों का दाम पता है। लेकिन आपको तो उस पर भरोसा ही नहीं है। अरे जब आपको उस पर भरोसा ही नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, बताइए आप। भाग्यवान, बस करो अपने बेटे की तारीफें करना और एक बार जरा अपनी बहू की तरफ भी देख लो। घर का काम करने के बाद खेत में भी काम करेगी बोल रही है। अरे तो आपका क्या फैसला है, बहू खेत में काम करेगी या नहीं, ये भी बता दीजिए, ताकि बेचारी आपकी यहाँ के इंतजार में ना रहे। उम्मीद लगा कर बैठी हुई है बहू। नहीं, मेरे रहते हुए बहू खेत में काम नहीं करेगी। बहू, तुम घर संभालो और अपने पति के दिमाग में कुछ अच्छी बातें डालो, ताकि उस नालायक के दिमाग में भी कुछ अकल आ जाए। नारायण दास अपनी बात को खत्म करते ही गुस्से में वहां से चला जाता है। अपने ससुर को गुस्से में जाता देख आराधना अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे खेत में काम करना है, आप पापा जी को मनाइए ना,
मैं चाहती हूँ कि मैं और पिताजी खेत में काम करें, आपके बेटे बाजार में जाकर सब्जियाँ बेचे, जिससे उनको भी अच्छा लगेगा। लेकिन बहू, तेरे ससुर जी को कौन समझाए? मैं तो उन्हें समझा समझा कर थक चुकी हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी इस बार की फसल अच्छी नहीं हुई है, बारिश का भी कुछ पता नहीं। इसीलिए तो कह रही हूँ कि मैं पापा जी की मदद करती हूँ। अगर 2 लोग मिलकर काम करेंगे तो किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ जी, मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, जिससे हमारी ये गरीबी दोबारा कभी नहीं आएगी। खेती करके भला कौन सा किसान खुश रहा है? कभी देखा है किसानों को खुशियां मनाते हुए? हर साल सूखा पड़ने के कारण बहुत सारे किसान अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनीता की बात सुनकर आराधना गहरी सोच में पड़ गई, क्योंकि सुनीता की कही बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सच थी। इसीलिए आराधना कुछ अलग करने का सोचती है, लेकिन खेती में ही। बहुत सोचने के बाद आराधना अपनी सास से बात करने का सोचती है। अगली सुबह आराधना अपने ससुर के खेत जाते ही अपनी सास से कहती है, जी माँ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है खेती को लेकर। अगर मुझे कुछ जगह मिल जाए जिस पे मैं खेती कर सकूं, तो शायद हमारे जैसे किसानों को कभी आत्महत्या न करनी पड़े। अरे ऐसा क्यों सोच रही है? कहीं पगला वगला तो नहीं गई है? या सच में तेरे सर पर खेती का भूत चढ़ गया है? देख बहू, तू कुछ भी कर, लेकिन अपने सपने उतने ही देख जितना तू उन्हें पूरा कर सके। जैसे हम जी रहे हैं वैसे ही जीने में तेरी भलाई है। माँ जी, मुझ पर यकीन रखिए, और मदद के लिए आपका बेटा भी तो है। बस कुछ समय हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद हम भी खुश रहा करेंगे। ऐसा क्या करने वाली है तू? अरे मुझे भी बता, मैं भी तेरी कुछ मदद कर दिया करूंगी। आखिर मैं तेरी सास जो हूँ। माँ जी, मैं कीवी की खेती करना चाहती हूँ, जिससे हमें कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि अब हम क्या करें। धीरे धीरे हम इस खेती को बढ़ा भी सकते हैं और दूसरे लोगों तक ये तरकीब पहुँचा भी सकते हैं। लेकिन बहू, तूने कभी ऐसी फसल उगाई है जिसका तू जिक्र कर रही है? देख, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन तेरी हिम्मत देखकर तुझ पर भरोसा बहुत कर रही हूँ। तू कुछ भी कर सकती है तो मैं तेरे साथ हूँ। बस मेरे भरोसे को तोड़ियो मत। आराधना अपनी सास का आशीर्वाद लेते हुए अपने घर के आंगन में ही कीवी की खेती करने का फैसला करती है। अगले दिन खेती के लिए सभी चीजें लेकर आती है, जैसे खाद, कीटनाशक की दवाइयाँ, पौधे इत्यादि। आराधना छोटे छोटे कीवी के पौधे लगाती है और घर पर रहकर देखभाल करती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पौधे बेल बन गई और अब उसमें कीवी भी उगने लगी। बेल पर कीवी देखकर सुनीता खुश होकर अपनी बहू से कहती है, बहू बहू बहू, मैं बहुत खुश हूँ। बाहर चल और देख, तेरी मेहनत रंग लाई। तेरी कीवी के फल उगे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बाहर चल और देख, तेरा सपना सच हो गया है बहू। हाँ माँ जी, ये हकीकत है, हमारी मेहनत सफल हुई। अब हम इस कीवी को पहले भगवान जी को चढ़ाएंगे, फिर जाकर बाजार में बेचेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे आंगन में कीवी उगी है। मैं ये खुशखबरी तेरे ससुर जी को जरूर दूंगी। वो इस खुशखबरी को सुनेंगे ना, तो वो भी खुशी से फूले नहीं समाएंगे और तुझ पर बहुत गर्व होगा मेरी बहू ने। माँ जी, अगर आपका साथ ना होता तो शायद मैं कभी ये सब कर ही नहीं पाती। अब पापा जी को भी अपने बेटे पर बहुत गर्व होगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मदद की है हमारी इस कीवी के खेत में। देख, तेरे ससुर जी भी आ रहे हैं। उनको मैं अब बताऊंगी कि तेरा लिया हुआ फैसला गलत नहीं था बहू। क्या बातें हो रही हैं सास और बहू में, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे वाह, क्या बात है, बहू कीवी लग गए हैं। सच में बहू,
तूने जो कहा वो करके दिखाया। तेरे जैसी बहू को पाकर मेरा तो सर गर्व से ऊंचा हो गया है। पिताजी, अब आपको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है, जब खेत पूरा खाली होने लगे, बरसात हमारी फसल खराब कर देती है तो कितना दुख होता है, लेकिन हम कीवी की खेती भी कर सकते हैं। देख लिया मेरी बहू की कीवी की खेती। आप बताइए, मेरी बहू की कहीं गलती थी क्या? अब तो आप भी बहू के साथ कीवी की खेती करना शुरू कर देंगे ना? हाँ जरूर, क्यों नहीं। हम दोनों खेती करा करेंगे और सत्तू बाजार जाकर कीवी का व्यापार करेगा।